हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 डायरेक्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टिंग। तो हमारा डायरेक्टिंग होता क्या है, उससे पहले हमें थोड़ा सा रिमाइंड कर लेना चाहिए कि स्टाफिंग के अंदर हमने क्या करा था। तो स्टाफिंग के अंदर हमने पर्सन्स को अपॉइंट करा था अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब। अभी उन पर्सन्स को अपॉइंट हमने कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये होता है कि उस जो ह्यूमन मशीनरी जो हमने अपॉइंट करी है, फिर ह्यूमन एसेट या फिर जो एम्प्लॉयज को हमने अपॉइंट करा है, उनको मूव कैसे कराएंगे। बिना किसी गाइडेंस के अभी वो काम नहीं कर सकते, ना ही वो अवेयर है उस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग से। तो उन्हें एक गाइडेंस, एक इंस्ट्रक्शन की जरूरत है उनके हेड से, उनके सुपीरियर से, सो डेट वो उसके अकॉर्डिंगली काम कर पाए। तो यही हमारा क्या है, डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग के अंदर मेन क्वेश्चन यही अराइज होते हैं कि हम अपनी जो ह्यूमन मशीनरी हमने अपॉइंट कर ली है स्टाफिंग के अंदर, उसको कैसे मूव कराएंगे। इसका आंसर जो है इनहेरेंट है डायरेक्टिंग के अंदर। डायरेक्टिंग के अंदर क्या करा जाता है, जो पर्सन अपॉइंट करे गए, एम्प्लॉयज अपॉइंट करे गए हैं, उनको इस तरीके से मोटिवेट करा जाता है, इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द लीडर। जैसा उनका लीडर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लीडर जो होता है उन्हें गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है उनके वर्क के से रिलेटेड, तो उसे ही हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो मीनिंग क्या है हमारा डायरेक्टिंग का? डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल सो दैट द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड। डायरेक्टिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, उनको बताना उनके काम के बारे में। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको गाइड करें, उनके साथ बातचीत करें। एंड इंस्पायरिंग मीन्स उनके अंदर एक डेडिकेशन की फीलिंग लेके आना, अच्छी फीलिंग उनके अंदर लेके आना, सो दैट वो काम करें अकॉर्डिंग टू देयर लीडर पीपल, सो डेट की जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाए। इसको जो है मैनेजमेंट इन एक्शन भी बोला जाता है डायरेक्टिंग को। वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, क्योंकि इसके अंदर बेसिक क्वेश्चन क्या होता है कि ह्यूमन मशीनरी को कैसे मूव करेंगे, और उसे जो है डायरेक्टिंग के अंदर जो है मूव कराया जाता है। क्योंकि जो दूसरे फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं एक्शन के लिए, लेकिन जो डायरेक्टिंग है उसके अंदर एक्चुअल में एक्शन को इनिशिएट करा जाता है, एक्चुअल में एक्शन जो है यहाँ पर होता है। तो उसके बाद हमें डेफिनेशन गिवन है, आप कोई भी कर सकते हो जो भी आपको अच्छी लगे। उसके बाद आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की क्या विशेषता है? सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो दूसरे फंक्शंस हैं वो सारे के सारे किस लिए, एक्शन के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। प्लानिंग हुआ, ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, सभी के सभी ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। बट डायरेक्टिंग जो है एक्चुअल में एक्शन इनिशिएट करता है। तो स्टाफिंग फंक्शन कंप्लीट होने के बाद मैनेजमेंट के हमारा क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि ह्यूमन मशीनरी को कैसे मूव करा जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर इनहेरेंट है। दूसरे फंक्शन ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, और डायरेक्टिंग के अंदर एक्चुअल में उनको गाइड करा जाता है, इंस्ट्रक्ट करा जाता है उनकी जॉब को कमेंस करने के लिए। तो डायरेक्टिंग जो है वो इनिशिएट करता है एक्शन को। डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो डायरेक्टिंग है उसकी जरूरत हर एक लेवल पे पड़ती है मैनेजमेंट के। वो कैसे पड़ती है कि जो टॉप लेवल मैनेजर है वो अवेयर है। डिसीजंस कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजर लेता है। उन्हें पता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके अकॉर्डिंगली उनको इंस्ट्रक्ट करना है, गाइड करना है, और वो करते भी हैं। कि इनको मिडिल लेवल मैनेजर्स को, और उसी सेम मैनर में मिडिल लेवल मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं, जो कि सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर हम बोल सकते हैं, फिर लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं। और सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर फर्दर डायरेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं उन पर्सन्स को जिन्होंने एक्चुअल में काम करना है। वो कौन होते हैं? वर्कर्स या फिर नॉन मैनेजरियल पर्सन्स वो होते हैं। थर्ड वन इज डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कैसे है? अभी जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग क्या होते हैं, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, वो भी वैसे ही डायरेक्टिंग भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक मैनेजर जो है वो अपना सारा का सारा इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस जो है उनको देने के बाद, उनको इंस्ट्रक्ट करने के बाद, डायरेक्ट करने के बाद वो आराम से बैठ सकता है और वो उनके काम को देख सकता है। लेकिन उसे क्या करना पड़ेगा? टाइम टू टाइम उनको गाइड करना पड़ेगा। और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं या फिर उनके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली वो सही काम नहीं कर रहे, तो वो फिर से उन्हें गाइड करे, उन्हें इंस्ट्रक्ट करे डेट हाउ दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ही हैज कॉन्स्टेंटली रिव्यू द वर्क ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। उसे कॉन्स्टेंटली टाइम टू टाइम अपने सबॉर्डिनेट्स का काम वो देखे, उन्हें करेक्टली गाइड करे। और जो एम्प्लॉयज होते हैं, फिर सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहते, तो उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट भी करे ताकि वो अच्छे से काम करें। और जो प्रोग्रेस है वो किसके अकॉर्डिंग हो रही हो? प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रही हो, जो ऑर्गेनाइजेशन ने और जो प्लान्स बनाए हैं
इन केस अगर कोई भी नेगेटिव डेविएशन जो आती है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शन जो है इमीडिएटली लिया जाए। फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्टिंग है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है, तो हमें पता ही है क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजर है वो मिडिल को दे रहे हैं, मिडिल जो है वो लोअर को दे रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है ये डायरेक्शंस इंस्ट्रक्शंस जो है फ्लो होती हैं फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।